इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम गीता पे सवाल उठाने वाली ये बलि राजा दान बंदरो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति हिमाचल माचला, हम हिंदू हैं। मैडम आप यहाँ खड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से मैं और वो बदबू पांडे, वैसे तो उसको नाम है खुशबू पांडे, उनका वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को लगाते हैं, वीडियो के बाद कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। गीता पे सवाल उठाने वाली ये बलि राजा दान बंदरो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति हिमाचल माचला, हम हिंदू हैं। मैडम आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही है, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। शाबाश मैम, आपने जो गीता वाली बात उठाई वो संविधान को लेकर उठाई या गीता से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात पे, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने कहा सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। हम सब सर इंडिया में तो एक सेकंड सर, इंडिया में सब इक्वल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सब कुछ, ही सब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ही वही जैसे प्रीएम्बल का भी उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रीएम्बल में कभी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। खुरेदा किसने? कांग्रेस ने। और जब खुरेदा गया, ये बात पता है आपको? सुनिए ना, मैं एक बात सुन तो लीजिए मेरी बात। और बिना डिस्कशन के जब क्या बोलते हैं, जब जाता है लोकसभा में, ये राज्यसभा में डिस्कशन होता है, बताओ डिस्कशन होता है, विदाउट डिस्कशन के इसको पारित कर दिया गया। समझे? ये बात पता है आपको? नहीं पता ना? पता है कौन सा 2 वर्ड लागू किया गया था? सर एक सेकंड भाई, उनको बोलने दीजिए। आपका मानना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों नहीं ला सकते? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड आप एजुकेटेड वाली बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे हैं गीता रखते, किसी ने कहा है भैया हमारा संविधान हटा दिया जाए? हम तो 80 अगर कोई बोल रहा है कि हमें गीता से नहीं संविधान से चलना है, तो इसमें आप लोगों को क्या हमने प्रॉब्लम? कभी ईंट पत्थर उठा के मारे हैं कि भाई हमारा एरिया तोड़ा जा रहा है संविधान के विरुद्ध जाके? विकास दुबे की गाड़ी उड़ा दी हमने, गए जो कल्प्रिट था वो मरा, हम तो कहते हैं और अच्छे से मारते हैं उसको। लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले। क्यों चले? जो देश चल रहा है अभी तक हम एग्री है ना। मतलब आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप चाहते हैं सारा कुछ मुसलमान बने? क्यों नहीं बने? नहीं बने, हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे एक मिनट, गीता अपनी जगह, संविधान भी तो अपनी जगह है। इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, और फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। गीता पे सवाल उठाने वाली, गीता पे सवाल शांति से सवाल उठाने वाली। भारत की नागरिक हो, हिंदुओं के बीच हिंदू राष्ट्र है भाई। जिंदा हो, इसीलिए जिंदा हो। ये क्या बोल रही है? गीता से चलेगा संविधान से? चुप! संविधान डोंट बिहेव लाइक। हिंदू होते हुए हिंदू को नहीं मानती। मैं बोलूं? ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। हिंदू हो ना? कैसे? देखो तो कैसे? इसको बात हिंदू करने हो का तो तमीज कैसे? देखो। कैसे? एक मिनट रुकिए। हिंदू का प्रमाण दो। आपने कलावा क्यों बांधा? क्या जरूरत पड़ी आपको कलावा बांधने की? कोई बात नहीं है कि सारे लोग आप चढ़ रहे हैं उन पे, उनको बात रखने दीजिए ना, एक एक करके बात करिए। अगर वो कोई बात रख रही है अपनी, वो अपनी बात रख रही है तो रखने दीजिए। लड़की है, ठीक है, बोलो। बोलो लड़की है, शान से बात करो। और दूसरी नंबर बात, बहन आपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, जूते पे लैंग्वेज का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। भैया ये भारतीय इसलिए इसको बदबू पांडे कहते ये हैं। भारतीय संस्कृति है। बलि राजा दान बंदरो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति हिमाचल माचला, कैसे? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जिसने हिंदू हो अपनी तो गीता कैसे? नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय इसे तो शोल्डर। ये भी कहना पड़ेगा, माँ बाप के बच्चा है तो कैसे? जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है? ये कैसा लॉजिक है कि जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता? है ना, अगर आप मुसलमान हैं ना, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा, सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, सुनिए सारे समर्थक लोग सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है। कुरान फिर से रिपीट करिए। मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। एक मिनट रुको, इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। इन्होंने कहा हमारा भगवत गीता इन्होंने पढ़ रखा है। हमारे भगवत महापुराण का, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताओ। भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। अरे वो नास्तिक है, नहीं मानते, प्रॉब्लम क्या है?
छोटी सी मेरा सवाल है, नहीं है, मेरे सवाल है पहले, सवाल सुन लीजिए ना, सवाल दोनों से इस पूरी पब्लिक का सवाल है। जिसे मैंने सारे मंत्र व्रत नहीं किए, आता सारे व्रत है रखी है, उसे क्या मुझे समाज रोटी देगा? घोषित नहीं करेंगे बताइए। बदबू मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी अगर आते हैं, पुजारन बिठा देते हैं मंदिर के अंदर, रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ मिलेगी आपको, वेदों का ज्ञान बनाओ। ये बात हो, ये शंकराचार्य जी पढ़े लिखे, शंकराचार्य जी ने भी पुजारी को ये धिक्कारन बता रही है। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, भंडारा मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, तो खाना खा लो ना, क्या चाहिए आपको? ये संविधान बोल रही है ना, संविधान। एक सेकंड मैडम, नहीं मेरी बात सुनिए, इनका मतलब था मैडम का कि इनको लग्जरी लाइफ क्या धार्मिक ग्रंथों से मिल सकती है? लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीजें नहीं रामायण तो सूर्पनखा की तरह अपनी नाक कटवाएंगे ना, अगर पढ़ लेंगी तो सूर्पनखा पता चलेगा क्या किया। हिंदू का ठेकेदार मैडम आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है, यही है। अगर मुसलमान होते तो मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता, पता नहीं चलता। अरे पता नहीं चलता। मुसलमानों के बीच रहती हूँ, मैं सबके बीच रहती भाई हूँ। तेरे में दिख रहा है मुसलमानों का गुण। ये मिक्स ब्रीड है। मुसलमानों के बीच मैं हर किसी के बीच रही हूँ, मैं एक धर्म को नहीं मानती। रहना गलत ये नहीं जितना है, बोला है ना, अपने धर्म को गाली देना भी गलत है। मैं हिंदू को नहीं मानती, सही बात। आपने कहा मैं हिंदू को बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मानती, बिल्कुल, मैं सनातन को बिल्कुल नहीं सही बोल मानती, रही है। क्या वो मुझे रोटी देगा? ये गाली थोड़ी है, नहीं मान रही, उनकी पर्सनल चॉइस है ना। मान तो हुआ, आपने नहीं मानना मत यार, मानिए, ये तीन लोगों के बीच में बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना मैंने पड़ेगा। कौन सी गाली दी है? गाली मतलब जवाब अपमान चाहिए। किया। इन्होंने ये पूछा अपमान क्या नहीं होता है। है? अरे सुनो, इन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म को कौन सी गाली दी है। इन्होंने पूछा कि बताओ हिंदू धर्म को मैंने कौन सी गाली दी है, दे के दिखाओ, दे के दिखाओ, दे के दिखाओ। अरे वो गाली नहीं दे रही है, वो अपनी पर्सनल राय रख रही है कि मुझे नहीं मानना बोल दे है। मुसलमान है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर- हिंदू हो के हिंदू का विरोध नहीं कर सकती है। अगर हिंदू नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती। एक सेकंड, अगर सुनिए, अरे भाई साहब सारे ज्ञानी बन रहे हो, रुक जाइए। ये मैडम बहुत रामपाल की किताब लेकर भाई साहब 2 मिनट लिसन, बिल्कुल सही बात है। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है क्या? क्यों? मैं बताती हूँ, इस देश में मुसलमान कलाम थे। अरे इस्लाम में गुनाह है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में गुनाह नहीं है। अरे भाई वो इस्लाम के अनुसार बात कर रही है ना। इनसे मैडम के इसकी क्या सवाल था भैया? सवाल इनका ये है कि अगर मैं हिंदू होकर हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो इसमें गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। करो दूसरों पे तो मत धर्म करो। क्या धर्म आपके क्या मत मानो, मैंने कहा ये देश जो है गीता से चलेगा। अब जवाब आपने बोला गीता से चलेगा, ये सनातन से ही चलेगा, ये सनातन से चलेगा और मीडिया के माध्यम से उन सब बद दिमागों को बोलने का देश संविधान से चलेगा। अरे देश संविधान से चलेगा। संविधान के पहले पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है, गीता का श्लोक है। ये बोल रही थी गीता पढ़ रहा है। अरे चुप रहिए, गीता, अरे यार गीता पढ़ रखा है आपने, संविधान का पहला पाठ निकालिए। गीता पढ़ रखा है इन्होंने। हम जूते उतार के बोल मैडम सुनो, दे कहाँ सबसे रही है पहले गाली मैडम का भाई? मतलब छिनार होता है यूरोप में, समझ में आया? खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो हमको मैडम बोली, खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो ये सूट सलवार, एक दुपट्टा डाल लूंगी, इंडियन वेस्टर्न बन गया, ऐसे पहन रखा वेस्टर्न बन गया। ये ले देख ले, ये लो देखो, ये देखो भाई, सुन जब यूरोप और अफगानिस्तान में लोग बोलना नहीं जानते थे ना, तब हमारे भारत के बच्चे ना वेद और पुराण का शिक्षा ले रहे हैं। और ये मैडम कह रही इन्होंने गीता पढ़ रखा। मैं कुरान मुझे कमा के खिलाएगा क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन बना के खिलाएगा। नहीं संविधान की किताब लेकर के रोटी मांगने जाओगे लोगों के घरों में, कैसी बातें करो? ओ भैया मुझे दाल चावल दे दो, मेरे पास संविधान की किताब है, मुझे राजमा चावल दे दो। सुनो, हम बताएं, हमारे एक भैया हैं भाई, हम जात पात पे नहीं मानते, लेकिन जन्म से ब्राह्मण है, बियाह भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। सुनिए हमारी बात, हमारे भैया हैं ब्राह्मण, वो भी हैदराबाद में, ठीक है? और उनका कमाई कितना भी कम होगा ना, ब्राह्मण है, कितना भी कमाई कम होगा ना, तो 2-2.5 लाख रुपया होगा महीना। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब का ना शिक्षित तरीके से ले रखा है, समझ के रखा है। अधजल गगरी छलकत जाए जैसा नहीं। कौन देता है? देश में जजमान कितना पता है? पता है देश में जजमान कितना? अरे जजमान देते ना, अरे जजमान देते, एक शब्द में जजमान देते। जजमान का मतलब जानती है? अरे यजमान का मतलब जानती है? यजमान का मतलब जानती है? हम ब्राह्मण है तो आप हमारी यजमान हुई, यजमान हुई। अरे यजमान, हटे यार। क्या कह रहे हैं? नहीं ये जबरदस्ती आप इनको अपना जजमान कैसे बना लोगे? आप इन्हीं के साथ हैं? वो इनकी थोड़ा सा आगे आएंगी, आप भी आगे सही लेडीज बात। वर्सेस लेडीज हो रहा अब सही है। बोल संविधान रही है। रुकिए में क्या कह रहे वो थे आप? कह रही है मैडम कि ये भैया जी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या गीता से चलेगा? हमने कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश। खत्म हो गई। ठीक है? अगर गीता से चलाना हो तो ये 80 करोड़ इतने संघर्षों के बाद, इतने अपमान के बाद ये संविधान पे बैठा है। गीता पे चला दो, 18 दिन में ये सब पोपटा चुप हो जाएगा। 18 दिन में महाभारत समाप्त हुआ। संविधान
संविधान कर रही है ना ये। संविधान में कितने पन्ने होते हैं मैडम? संविधान में कितने पन्ने होते हैं? हाँ, भारत में तो भुखमरी भी बंद हो जाएगी। संविधान में कितने पन्ने होते हैं? अभी संविधान करेगी ना, संविधान में कितने पन्ने होते हैं बताओ? संविधान में कितने पन्ने होते हैं बताओ ना। बार-बार एक चीज कुछ भी नहीं पता इनको। अभी संविधान कह रहे हैं कि गीता से, रामायण से, इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। 76 सालों से संविधान पे ही देश चल रहा है, कितनी गरीबी देश में खत्म हो गई आप बताइए। सुनिए सुनिए, रुक जाइए। अभी मैडम जो बात बोल के गई कि 18 दिन में, अच्छा मैडम ना बोलूं, मोहतरमा बोल दूं, मोहतरमा जी अभी बोल के गई हैं। नहीं सुनिए कितना सुनिए, विपक्ष को यही डर था कि अगर हर जगह भाजपा होगी तो यही चीजें होंगी। आपने बोला कि 18 दिन में जो है खेला हो जाएगा, मतलब कि 18 दिन में आप नरसंहार चाहती है भारत में? जब हमारे देश में रातों रात से कश्मीर पंडित खत्म हो सकते हैं, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनों वाले की बेहोश ठिकाने लगा दिए, तब तो आपने नहीं बोला। आज जब हमारी बारी आई तो आप बड़ा चिल्ला रहे हैं। क्या बात है? समय हमारा, सुनिए हम तो बोलते हैं 15 मिनट। देश का क्या होगा? बारी का आप भी इंतजार करते हैं, बारी का वो भी इंतजार करते हैं पीएफआई वाले। देश का जो होना था इन लोगों ने करके रख दिया। अब देश का उद्धार हो रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा है। लेकिन आप दोनों अपना अपना बोलते हैं। जो भिखारी क्यों है हमारे देश में? बंद करवा दो। वही तो हटवा रहे, रोहिंग्या आके यहाँ भीख मांग रहे हैं, उन्हीं को तो हटवाने की तैयारी है। अरे वही रोहिंग्या है, हिंदुओं में से कोई भिखारी नहीं है। हिंदू में से कोई भिखारी नहीं, खुद ही भिखारी है क्या? लाइए तो पैसे दोगी, कितने दोगी बताओ? कितनी औकात है देने की? कितनी औकात है देने की? भैया सुनो, देखो ये गलत बात है। एक तो हम बिहार से हैं, ऊपर ब्राह्मण है, ऊपर से औकात का बात करें। तुमको खरीद लेंगे सरकार सही। मैं यहाँ बैठी हूँ, भीख दो मुझे। मैडम आप डिबेट करने आए हो या भीख मांगने आए हो? पहले तो ये बताओ। आप डिबेट करने आए हो, आप कह रहे हो मैं यहाँ बैठी हूँ। अरे भाई साहब पीछे नहीं, पीछे गर्मा गर्मी नहीं, क्या दिक्कत है आपको? क्या प्रॉब्लम हो गई? अब माना प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनने कैमरे क्या गाना भाई तू बोल ले जाके धक्के तो मतलब ही किसी से। मैडम सुनो, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट, समझी? जब उसने एक लड़की को गाली दिया तब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ लड़की आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने गजब है। ऑन कैमरा भी क्या तूने धक्के तो सुन लिया, उन्होंने गाली देख रहे हैं बावरी, देख रहे हैं भाषा की मर्यादा देख रहे हैं इनकी, भाषा की मर्यादा देख रहे हैं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं महिला की, तो आप भी रिस्पेक्ट थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। एक मर्यादा होती है। पीछे अच्छा सुनो, कोई ये कहते कि देश में रक्तपात होना चाहिए और आप ये कहते हो कि यार देश तो पागलों से भरा हुआ है, ये गाली है क्या? ये आपकी पर्सनल, आपको उस चीज से प्रॉब्लम हुई जो उन्होंने 18 दिन बोला? मुझे तो पता भी नहीं। बोला देश में जो है क्रांति होनी चाहिए, आपस में रक्त संहार होना चाहिए। मैं बोला यार देश तो पागलों से भरा हुआ है, ये धक्के से सर हो रहा है। मैं ऐसे पत्रकार फेवर में नहीं हूँ कि रक्तपात इस देश में हो या नहीं मानता है पत्रकार की कोई परिभाषा तो होती है। झगड़े हो गए, कितने दंगे हो गए, कोई एक एग्जांपल तो दे दीजिए। आप बताइए 11 सालों में कितने दंगे हो गए, कितनी घटनाएं आतंकवादियों की हो गई? क्या ऐसा माहौल 11 सालों में खराब हो गया? एक उदाहरण तो दीजिए। आप आतंकवाद को क्या एक धर्म से जोड़ के रखते हैं? आप बताइए, मैं बताता हूँ। कोई सिख क्यों नहीं बम बांध के फटा? कोई हिंदू क्यों नहीं बम बांध के फटा? कोई बौद्ध क्यों नहीं फटा? कोई जैनी नहीं फटा? कोई ईसाई नहीं फटा? एक ही तो फटा है। सुनिए नहीं, जवाब भाई सब जवाब देके जाएंगे। अगर आतंकवाद रुक जाइए प्लीज। किसान आंदोलन में दिल्ली में किसान आते हैं, उनको खालिस्तानी है, वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है। एक बार सर इनकी बात का जवाब दे दो भैया, फिर चले जाना। सुन के जवाब, आपने खालिस्तानी लफ्ज शुरू किया, आप खालिस्तानी बोल रहे हैं। पूर्वाग्रह पे बात करें वो तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। निष्पक्ष बात करनी है, डिबेट कर ले खुल के। आपने खालिस्तानी शब्द ना मैं कोई चलता मैं कहता हूँ जो खालिस्तानी बोले उसका जूता मारना। सर एक मिनट, उसका जूता मारना। गुलामी का जहर होता, अमृत का द्वार नहीं। सर जी रुक जाओ, सारे मत चढ़ो ना। गुलामी का जहर होता, अमृत का द्वार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर शबद कीर्तन और जय जयकार नहीं होते। गुरुओं ने शहादतें दी हैं हमारी, और शहादतें हमें देने के बाद सनातन धर्म मिला है। ऐसे नहीं भाई साहब अभी अब सब लोग शांत हो जाना, अभी सब लोग शांत हो जाना प्लीज। भाई साहब आप भी शांत हो जाइए। अरे रुक जाइए 2 मिनट, जैसा भाई साहब ने बोला। रुक जाइए 2 मिनट सर प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग सर, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज। अरे प्लीज यार 2 मिनट। आपने बोला कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए। भाई साहब आपने बोला कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, चिलम-चिले भी बंद हो जाएगी। तथ्यों में आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मुझे पहला सवाल मेरा ये बताइए। मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं बता दूंगा। नहीं, ये जो क्राइम अगर कुछ भी है ना, ठीक है, अगर कोई कानून की वायलेशन करता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी मजहब से हो, किसी संप्रदाय से हो, वो मतलब गैर कानूनी अगर काम करता है तो वो दोषी है। लेकिन किसी भी क्राइम को एक धर्म से आप जोड़ के रखोगे वो गलत है। इसमें नया बात क्या बता रहे हैं? नहीं, आप तो एक ही धर्म को सब कुछ करार दे रहे हो ना। ये बहुत बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि आतंकवाद की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। होती है, जला दीजिए ना। जो आतंकवादी मरते हैं उसको जला दीजिए ना, तुरंत निकल के आ जाएगा उसका धर्म, समझे? और दूसरा चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सेक्युलर हिंदू होना इस देश में अभिशाप है। जैसे जो है वो समझ में आ जाएगा कौन है यहाँ पे, कौन क्या बात बोल रहे हैं। आप ये बात
कोर्ट में खड़े होकर कह देंगे कि सेकुलर हिंदू होना अपराध है? जज के सामने बोल देंगे? पहला सबसे पहली बात वो कोर्ट होता है, कोर्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात ठीक है, आप कह देंगे? कह देंगे, चलिए आप लेके चलेंगे मेरे को। पहली इसका बात लिंक तो देना ये सर आप मेरे को। पहली बात तो मैं ये- सेकुलर हूँ, आप मुझे बोलो कि हिंदू होना भी साफ है। पहली बात बोलो तो ये है भैया, रिकॉर्ड करो, लिंक भेजना है, मैं कोर्ट में आपको बुला के पूछ लेते हैं। ये जो बम फोड़ने वाले होते हैं कोई मतलब बात करो, ये क्या authentic चाहते बात हैं? करो यार, मजा आएगा। ऐसे क्या चाहते नहीं, फैक्ट क्या बात कर वही मैंने पूछा था, फैक्ट पे दिक्कत कहाँ आ रही है? कहते हैं पत्रकार का तो एक तरीके से उसको किसी अरे तरह वो पत्रकार नहीं है साहब, वो पत्रकार नहीं मैं पत्रकार हूँ। वो पत्रकार नहीं है। एक बार सुन लेंगे हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक शर्मा नाम है। बढ़िया भाई, दीपक भाई बहुत अच्छा करते हो आप, बहुत बढ़िया। बस जो मैं बताऊं, देखो नौकरी हम खुद कर लेंगे, हमें धर्म बचाना है। नहीं, थोड़े तथ्यों पहले जो बात आई थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभी जैसे 10 सालों से, सुनिए आप सेक्युलर हिंदू हैं, ये आप सेक्युलर हिंदू नहीं है, ये देश जो दुनिया का सबसे बड़ा सुन तो लीजिए सर मेरी बात, सुन तो लीजिए, ये देश जिसको आप खुद सेक्युलर बोल रहे हैं, आपको ये देश भी सेक्युलर है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपने जो तथ्यों अरे उसमें सेकुलरिज्म, मेरे सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। धर्म निरपेक्षता है कहीं? आपको क्या लगता है कि संविधान से देश नहीं चल रहा? कोई भी देश आपको क्या ये लग रहा है कि सेक्युलर देश जो है हमारा? अरे रुक जाओ, संविधान से देश नहीं चल रहा क्या अभी भाई साहब संविधान से देश नहीं चल रहा, रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट, मेरा सवाल सुनिए। क्या संविधान से देश नहीं चल रहा है? क्या संविधान से देश नहीं? कोई भी देश, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी देश उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। देश अभी भी सेक्युलर है और कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है, दिक्कत कहाँ है? और आस्था जो है ना, आस्था धर्म, आप किसी धर्म को मानो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आपकी जीवन जीने की पद्धति है, उसको आप थोप नहीं सकते। आप किसी को ये नहीं कौन थोप रहा है? कौन थोप रहा है? कौन थोप रहा है? रुक जाइए, कौन थोप? आपकी गीता खाने को देगी, आपकी गीता से देश चलेगा, तो आप उसको गलत बोलोगे नहीं बोलोगे? वो मैडम ने ये बोला, हमने उनको गलत बोला, आपने पता ही नहीं, आपको बात ही नहीं पता। कोई मेरा धर्म को बोलेगा, सुनो, आप ईसाई बने, हमने किसी ने कहा भी नहीं सकते, बस फिर खत्म होगी। जब समझदार कोई किसी का धर्मांतरण करवा ही नहीं सकता। यही आजादी तो संविधान देता है भैया, जिसकी दुहाई आप लोग दे रहे हैं। आप ही पीछे से आगे संविधान से चलेगा सर। अरे हमारे नरेंद्र मोदी जब संविधान से चल रहे हैं तो हम कौन होते हैं? धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है, वो हमारी पर्सनल, हम गीता को पढ़े, हम रामचरितमानस को पढ़े, हम वेदों को पढ़े, हम उपनिषदों को पढ़े, पुराणों को माता जी होंगी, आपके माता पिता जी गीता पुराण सबसे बढ़ के होंगे आपके लिए, उनके लिए शब्द सुनोगे। हम कैसे सुन ले गीता और अपने पुराणों के लिए शब्द? हम रेगुलर संस्कृत में बात कर सकते हैं, अरे सर ठीक है, कर सकते हो तो फिर कम से कम अपने धर्म का तो सम्मान करो। दूसरे का करते हैं, हम दूसरे का अपमान नहीं करते, ठीक है, करो ना, खुद का करते हैं यार बस। अच्छा रुके, इन लोगों ने अभी तक गीता का समर्थन किया था, मुझे अपमान बताइए कि किसका किया? गीता नहीं बोला, आप उसका पूरा नाम भाई साहब, मैंने इनके मुंह से अभी तक कुरान या इस्लाम के बारे में एक शब्द गलत नहीं सुना अभी तक। हमने किसी धर्म की बुराई करी है अभी तक? नहीं भैया, कह रहे थे अपनी डिबेट में आतंकवादी एक ही धर्म के हो रहे थे, कहने का मतलब तो यही था ना। 2 मिनट रुक जाओ। एक धर्म सुनो, एक धर्म ये बोलता है कि आप मिट्टी पूजो, सूर्य पूजो, नदियां पूजो, नेचर पूजो, किसी को भी पूजो, आप पूछ सकते हो, सब में भगवान है। एक धर्म बोलता है कि इसको ही पूजो, यही सब कुछ है। वो अपने ही आदमियों को बोलता है, ये बताओ। माइक से हमारे कानों में अरे वो अपने आदमियों को बोलता होगा ना। हम मुसलमान है, मुसलमानों के जो मौलवी होते हैं, कारी होते हैं, जो भी उनके तो इसमें मतलब मौलवी कह लो, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, वो अगर अपने बंदों को कहने दो यार। वो मैडम सनातन क्या बोल रही थी, जबकि हमारा सनातन। तो दोस्तों, आप लोग ने खुशबू पांडे का वीडियो देखा, पूरा डिबेट तो आप लोग ने देखा ही होगा, सुने ही होंगे, और किस तरीके से खुशबू पांडे को मैंने देखा, आप लोग ने भी देखा, एक लड़की को किस तरीके से बदतमीजी भी, हालांकि उसको नहीं बोलना चाहिए, अगर जो कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में आप जिस तरीके से बात करते हैं, तो बदतमीजी जिस तरीके से कर रही थी उस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका नाम है। और यही मुझे नहीं पता, ये जो डिबेट के बाद में बलियाडीह में ये जो कांड हुआ था उसके बाद में हुआ है या फिर उससे पहले हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब जो लैंग्वेज है ना, और जिस तरीके से 1.5 फुटिया और चलहट जैसे तैसे जो बोलना, किसी को अभद्रता बोलना, यही किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, बस इनको धर लिए हैं। और आजकल खुशबू पांडे के आजकल जो देखोगे ना वार्तालाप, शायद मुझे तो अब दिख भी नहीं रहा उनका वीडियो। और चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बंदे, अपना ख्याल रखिएगा।